और वाकई में माताओं को सीख लेने की आवश्यकता है माता वृंदा से। राक्षस पत्नी है लेकिन पतिव्रत धर्म इतना उच्च है कि पति राक्षस है लेकिन फिर भी देवता उनको नहीं हरा पा रहे हैं। इसलिए माताओं को भी सदैव पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अब पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए कोई पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 बातों का ध्यान रखना है। यहां पर बैठी माताएं ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 बातों का ध्यान अगर आपने अपने जीवन में रख लिया, आपका पतिव्रत धर्म कभी खंडित नहीं होगा। पहला नियम, माताओं को कभी भी अपने मांग का सिंदूर जो आपके पति ने भरा है वो कभी किसी पर पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए। इससे आपका पतिव्रत धर्म खंडित होता है। इसीलिए बुजुर्ग जो माताएं हैं ना, वो दाढ़ी दाढ़ी तक घूंघट रखती थी। अब सारी देवियों की हालत देख लो, टीलियों के ऊपर ऊपर है सबके, कंधे तक भी आ जाएंगे। आजकल घूंघट को गुलामी समझ बैठे हैं, लेकिन घूंघट कोई गुलामी नहीं है। घूंघट एक सुरक्षा की दीवार है जो हमेशा नारी को सुरक्षित रखती है। तो पहला नियम, माताओं को कभी मांग का सिंदूर पर पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा नियम, माताओं को कभी अपने बाल किसी पर पुरुष को नहीं दिखाने चाहिए। इसीलिए पहले की माताएं बाल बांध कर रखती थी, कभी खुले नहीं छोड़ती थी। अब आजकल की माताएं बड़े बड़े बाल हो तो छोटे छोटे कटवा देंगी, और फिर बांधना तो आता नहीं, खुले छोड़ के तड़ंग 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 करके पूरे मार्केट में घूम के आ जाएंगे। इससे भी आपका पतिव्रत धर्म खंडित होता है। और तीसरा नियम, माताएं जब किसी पर पुरुष से बात करें तो नजर से नजर नहीं मिलानी चाहिए। आप नजर दाएं रखो, बाएं रखो, नीचे रखो, पर कभी नजर से नजर मत मिलाओ। अब आप कहोगे उससे क्या होगा? बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपके हृदय में कोई कुभाव नहीं, लेकिन सामने वाले पुरुष के हृदय में कोई कुभाव है, आपने नजर से नजर मिला दी, तो उस पुरुष के हृदय का कुभाव नेत्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंच जाएगा। पढ़े लिखे लोग इसको भी नहीं मानेंगे, ये थोड़ी कुछ होता है, आंखों से थोड़ी कुछ ऐसा संप्रेषण हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं मानो तो मैं आपकी भाषा में आपको समझा दूं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबने आधार कार्ड तो बनवाए होंगे ना? बनवाए क्या सबने? हाँ या ना? जब कुछ पूछू ना तो हाँ कहना हो तो मुंडी ऐसे हिलाना, ना कहना हो तो मुंडी ऐसे हिलाना। क्योंकि आप ऐसे मुर्दों की तरह बैठे रहते हो तो मुझे बीच बीच में संदेह हो जाता है कि इस पूरी सभा में अकेली मैं जिंदा हूं, बाकी सब। इसलिए आप प्रमाण दीजिए कभी कभी कि हाँ हम बैठे हैं। तो सबने आधार कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया। आधार कार्ड जब बनवाया था तो आपका आई स्कैन किया था, आंखों का स्कैन किया था। क्यों किया? कुछ न कुछ किरणें निकलती हैं, इसलिए उसका स्कैन किया। अगर कुछ निकलता ही नहीं होता तो स्कैन काहे का करते? वो किरणें, वो वेव्स दिखती नहीं है पर वो होती है और उनका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए माताओं को कभी किसी पर पुरुष से नजर नहीं मिलानी चाहिए। अब एक घूंघट रख लो ना मेरी माताओं, तो न सिंदूर दिखेगा, न बाल दिखेंगे, न नजर से नजर मिलेंगी। पर आजकल की माताएं विचार करती है, अगर घूंघट रख लिया तो वो 2.5 घंटे ब्यूटी पार्लर में वेस्ट किया, उतना सुंदर मुखड़ा कौन देखे? वो भी फिर दिक्कत है। पर माता ध्यान रखा कर इन 3 बातों का ध्यान अगर माताएं रख लेती है तो उनका पतिव्रत धर्म कभी खंडित नहीं होगा। अब मैं देख रही हूं, जैसे ये मैं माताओं को नियम बता रही हूँ ना, या भाइयों को बड़ा मजा आ रहा है, खूब जोरों शोरों से ताली सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपका नंबर भी लगना है। मेरी माताएं पतिव्रत धर्म का पालन कर देंगी, आप क्या करोगे? सिर्फ हाथ बांधकर कथा सुनने से, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब माताएं पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तो आपको पत्नी व्रता धर्म का पालन करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ तमाचा ही लगता है। अब पतिव्रता धर्म क्या होता है ये तो समझ लिया, पत्नी व्रता धर्म क्या होता है आप जानते हो क्या? देखो जितने भी पुरुष बैठे हैं ध्यान से सुनना कि पत्नी व्रता धर्म क्या होता है। अब आपको कोई घूंघट नहीं निकालना है, आपको तो एक छोटा सा काम करना है। ये जितनी भी मेरी माताएं हैं ना, इनका त्याग अतुलनीय है। ये जिस वातावरण में, जिस घर में, जिस लोगों के बीच में, जिस गांव में रहती हैं, उनको छोड़ के शादी के बाद आपके घर में आ जाते हैं। नए नए लोग हैं, नए नए घर हैं, नए नए परिवार वाले हैं, सब कुछ नया है, लेकिन बहुत अच्छे से समायोजन करके खुद भी रहती है प्रेम से,
पति का ध्यान रखती है, घर वालों का ध्यान रखती है, आपके बुढ़े माँ बाप का ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, तो थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप भी थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान रखा करो। ये इसलिए कहना पड़ता है कि बेचारी माता जी 8 दिनों से खाट पर पड़े हैं, पर पूछने की फुर्सत ही नहीं है भाइयों की हुआ क्या। डॉक्टर के पास ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितना त्याग कर सकती है उतना आप नहीं कर सकते हो। ये घर बार सब छोड़ देती हैं, और मैं आपको कहूं कि आज से नियम बदल देते हैं। ये माताएं जाएंगी नहीं अपने ससुराल, आपको ससुराल जाना पड़ेगा। सोच के देखो हालत कितनी खराब हो जाएगी। 5 दिन कहीं मेहमान जाते हैं ना, 6ठे दिन घर की याद आ जाती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इस नियम का पालन हो जाए कि ये नियम लागू हो जाए कि सारे पतियों को ससुराल जाना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर बैठे सबके सब कुंवारा मरना पसंद करेंगे, कोई शादी ही नहीं करेगा। तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रख ही सकते हैं। पर उसमें एक लफड़ा है, ज्यादा पत्नी का ध्यान रखते हैं ना तो अपने यहाँ तो बोलते हैं ये तो बायला है, जोरू का गुलाम है। लेकिन पत्नी का ध्यान रखना कोई जोरों की गुलाम वाली बात नहीं है। रामचरितमानस में स्पष्ट ये बात लिखी है कि पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता का कितना ध्यान रखते थे। जब रावण उठाकर ले गया तो रो रहे हैं, आंखों में आंसू भर के, पक्षियों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं कि मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है क्या? जबकि सब जानते हैं कि रावण ले गया है, लंका में ले गया है, लेकिन शिक्षा देने के लिए पता है कलयुग में ऐसे अहंकारी पुरुष आएंगे जो अपनी पत्नी के लिए रो भी नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने रोकर शिक्षा दी। वैसे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं ना, आप में से अपनी पत्नी के लिए कौन कौन रोया है? जरा हाथ खड़ा करना जो पत्नी के लिए रोया। वो पूरा हाथ खड़ा करो जो पत्नी के लिए रोया। एक भी नहीं? ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। रोए होंगे ऐसी बात नहीं है, 1-2 तो हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे रोए होंगे। पर डर लग रहा है, इतने सारे लोगों में कह दिया कि पत्नी के लिए रोया तो लोग बातें नहीं करेंगे, ओहो पत्नी के लिए रोता है ये तो। पर पत्नी के लिए रोना कोई बुरी बात नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रो रहे हैं तो हम रोए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो जो लोग नहीं रोए ना, आज कथा के बाद जब घर पे जाओ पत्नी को बिठाना और थोड़ा थोड़ा रोना, सब रोना। घर पे जाके सबसे पहला काम क्या करना है? पत्नी को सामने बिठा के रोना। और वैसे भी जितने भी मेरे यहाँ पर भाई बैठे हैं ना, ये सब के सब अगर तुकाराम जी जैसे हो जाए तो कोई दिक्कत आपके गृहस्थी की गाड़ी में आए नहीं। तुकाराम जी का नाम सुना होगा आपने, जानते हो क्या तुकाराम जी कौन थे? महाराष्ट्र में एक संत हुए, नाम था उनका तुकाराम जी। कहते हैं तुकाराम जी बहुत निर्मल स्वभाव के थे, बहुत निर्मल, बहुत भोले, एकदम शांत स्वभाव। पर तुकाराम जी जितने निर्मल, जितने भोले, जितने शांत, पत्नी उतनी कठोर कड़क स्वभाव की। एक बार पत्नी ने तुकाराम जी को कहा कि जाओ और अभी के अभी गन्ने के खेत में से गन्ने तोड़ के लेके आओ। अब पत्नी का आदेश सर आंखों पर, कहा ठीक है देवी जा रहा हूं। एक रस्सी दी, कहा इसमें गठरी बांध कर लेके आना। तुकाराम जी रस्सी को लेकर गए गन्ने के खेतों में और गन्ने तोड़ तोड़ के उस गठरी में जितने आ सकते थे, जितने बंध सकते थे, उतने बांधे और सिर पर तोप कर वापस घर पर आ रहे हैं। तुकाराम जी के स्वभाव से सारे लोग परिचित थे, सारे बच्चे परिचित थे। बीच में उनको कुछ बच्चे मिल गए और कहने लगे तुकाराम जी एक गन्ना तो माने भी दे दो। तुकाराम जी बहुत निर्मल स्वभाव के दे दिया। फिर थोड़ा आगे गए, फिर कुछ बच्चे मिले, कहा तुकाराम जी एक गन्ना तो माने भी दे दो, फिर दे दिया। बच्चे गन्ने मांगते गए, तुकाराम जी गन्ने देते रहे। हालत ये हुई कि जब तुकाराम जी घर पर गए मात्र एक गन्ना शेष बचा है। एक गन्ने के साथ जब पत्नी ने तुकाराम जी को देखा, पारा पहुंचा 7वें आसमान पर और कहने लगी तुकाराम जी की पत्नी, भेजा तो था पूरी गठरी बांध कर लेके आने को, लेकिन सिर्फ एक गन्ना लेके आए हो। खाते दिन में 3 बार हो, लेकिन काम एक भी ढंग से हो नहीं पाता है। अब एक गन्ना लाए हो, इसका क्या करूंगी मैं? क्रोध में तुकाराम जी की पत्नी ने तुकाराम जी के हाथ से गन्ना छीना और उनकी कमर पर दे मारा।
अब विचार करो मेरे भाइयों, अगर माताएं इस तरह से आपको मारती, मार खाते क्या? यहाँ पर बेटा एक भी पुरुष मार नहीं खाता, जाता बाथरूम में कपड़े धोने का धोना लाता और पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारता। लेकिन तुकाराम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुकाराम जी कहने लगे, वाह रे वाह देवी, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी मस्त है। एक ही गन्ना बचा था ना, मैं तो रास्ते भर से यही विचार कर रहा था, तू खाएगी कि मैं खाऊंगा, तू खाएगी कि मैं खाऊंगा, तू खाएगी कि मैं खाऊंगा। पर तू तो इतनी दयालु कृपालु निकली कि उस गन्ने को मेरी कमर पर मार के 2 टुकड़े कर दिए। अब एक टुकड़ा तू खा ले, एक टुकड़ा मैं खा लेता हूँ, समस्या ही खत्म। अगर सारे पति ऐसे हो जाएं तो कोई दिक्कत आए ही नहीं।